आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस करेंगे। सैम्पल पेपर 2023 जो सीबीएसई का मैथ्स स्टैंडर्ड का है। सेकंड क्वेश्चन आया हमारा, लेट पी बी द प्राइम नंबर देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच हैज़ रूट्स एज द फैक्टर्स ऑफ पी। है ना, ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 1 मार्कर है। छोटा सा क्वेश्चन है, पी अगर प्राइम नंबर है तो आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं। एक होता है 1 और एक होता है वो खुद नंबर। है ना, मतलब अगर पी है तो इसके दो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1 एंड पी इटसेल्फ। है ना, फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं टू के कौन कौन से फैक्टर होंगे, 1 और 2। 3 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, 1 और 3। 5 के कौन कौन से होंगे, 1 और 5। तो जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे, तो अगर पी है ना तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1 और एक होगा पी इटसेल्फ। है कि नहीं। तो इसका हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर फाइंड करना होता है, इसका इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। जनरल फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, अगर अल्फा बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है ना, या फिर जीरोस भी बोलते हैं इसको। जीरोस या रूट्स है अल्फा और बीटा, दो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, है ना, क्योंकि डिग्री इसका 2 होता है। तो इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। ये होता है इसका जनरल फार्मूला। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस पी, है ना, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, पी इंटू 1 विच इज़ पी इक्वल्स टू 0। तो क्या ये ऑप्शन में है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस पी इंटू एक्स, ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस पी इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा, देन पी की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स का वैल्यू क्या होता है। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p, ये हमारे को अगर एफ एक्स दे रखा है, तो इसके अगर अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं या जीरोज़ हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, विच मीन्स माइनस बी इसमें क्या हो जाएगा, अरे यहाँ पे होता है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए हो जाता है, एक्स का कोफिशिएंट बी हो जाता है। एक्स का कोफिशिएंट है -2, है ना, तो माइनस बी अगर करेंगे तो ये -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ए क्या हो जाएगा, पी। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे को ये मिल गया। अल्फा बीटा निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी बाई ए होता है, सी यहाँ पे क्या है 3p, है ना, सी यहाँ पे है हमारा 3p और ए क्या है p, तो 3p अपॉन में p, यहाँ से p से p कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा 3। तो 2/p इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से 2/p इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू 2/3, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करा है सिंपल हमने। तो 2/3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 3 मार्कर जो हमारे सैम्पल पेपर में आया है। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस आर डबल इन वैल्यू टू द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड द वैल्यू। सिंपल क्वेश्चन ये भी है। जीरोज आपको मान के रखना क्या, अल्फा और बीटा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27, दो पॉलिनोमियल लिख लेते हैं पहले। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये दे रखा है पहला, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये पहला पॉलिनोमियल है हमारा। और दूसरा क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, दूसरा है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ये दोनों है। ठीक है, इसमें अल्फा बीटा हम इसका मान लेते हैं और इसका क्या हो जाएगा, देखो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस वन, जो पहला पॉलिनोमियल है इसका जो जीरो है वो डबल है वैल्यू में इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोस के। मतलब इसका अगर अल्फा और बीटा है तो इसका क्या हो जाएगा, 2 अल्फा और 2 बीटा, है ना, डबल इन वैल्यू। मतलब अगर इसका अल्फा और बीटा है तो इसका क्या हो जाएगा, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो जो दूसरा वाला है इसका अगर मैं अल्फा और बीटा मान लूँ तो इसका क्या हो जाएगा, 2 अल्फा और 2 बीटा, है कि नहीं। अब तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ। हमें फाइंड क्या करना है, पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी बाई ए विच मीन्स 5/2, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -5 है हमारा बी, तो माइनस बी करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5/2 हो जाएगा। और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, -3/2, है ना, सी बाई ए होता है तो सी हो जाएगा हमारा -3, साइन के साथ लेना है हमेशा,
ए बी और सी हमेशा साइन के साथ लेना है। यहाँ पे माइनस बी था तो माइनस हमारा बी का वैल्यू क्या था, बी का वैल्यू था -5। अगर माइनस बी करेंगे तो -5 क्या हो जाएगा, +5 है कि नहीं, इसीलिए हमने 5/2 लिया ऊपर में, और नीचे में क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू -3 तो -3/2। तो ये यहाँ से दो वैल्यूज़ हमारे को मिला, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से सम ऑफ रूट्स 2α + 2β विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -b/a। यहाँ पे b है p और a है हमारा 1, है ना, x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो -p हो जाएगा। यहाँ से 2 टाइम्स 2 कॉमन लो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -p। लेकिन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है क्या, 5/2 है यहाँ से, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे इस अल्फा प्लस बीटा में। तो 2 टाइम्स यहाँ पे 5/2 है ना अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, 5/2 इज इक्वल्स टू -p। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, p की वैल्यू आ गया -5, p की वैल्यू आ गया -5। यहाँ से देखो 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। अच्छा अल्फा क्या है 2α, बीटा क्या है 2β, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे 2 टाइम्स अल्फा जो कि 2α है हमारा, और बीटा क्या है 2β। सीधा हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सॉरी अल्फा बीटा होता है ना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। c क्या है यहाँ पे, c है हमारा q और a है हमारा 1, तो q डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 2 से 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू q/1, है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाएंगे अल्फा बीटा, यानी कि 2α इंटू 2β विच मीन्स 4 इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू q/1। लेकिन अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है -3/2, तो यहाँ पे पुट कर देंगे उसको, -3/2 पुट करेंगे इज इक्वल्स टू q, 2 2 जा 4, और यहाँ से -6 आ गया q की वैल्यू। तो p, q का वैल्यू क्या है -5, -6। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।